नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से 15 या 20 दिन पहले लगभग हर यूट्यूब चैनल में, कई न्यूज़पेपर में लगातार एक न्यूज समझ में आ रही थी या न्यूज मिल रही थी कि ग्रो ने किसी एक इन्वेस्टर के साथ स्कैम किया था। उनके पैसे इन्वेस्ट कराए थे, लेकिन जब इन्वेस्टर ने अपने पैसे विड्रॉल किए तो वो पैसा विड्रॉल नहीं हो पा रहा था। और ये न्यूज आज से 15 दिन पहले लगभग हर यूट्यूब चैनल पे चल रही थी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम इस स्कैम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब ये स्कैम था या नहीं था, ये अलग अलग राय आपकी हो सकती है। आपकी राय और मेरी राय दोनों की अलग अलग राय हो सकती है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद था कि आप किसी भी ऐप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आपने ग्रो से इन्वेस्टमेंट किया हो, जरोधा से इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे आप एनजे वेल्थ का यूज करते हो, चाहे आप पेटीएम मनी का यूज करते हो, किसी भी ऐप के थ्रू अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैसे आप चेक करोगे कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो प्रॉपर इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप 2 या 3 दिन के अंदर ये प्रॉपर चेक कर लें कि अगर आपका पैसा प्रॉपर इन्वेस्टेड था तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको समझ में आता है कि आपके बैंक से तो पैसा कटा था लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं हो पाया, तो 2 या 3 दिन के बाद अगर आप कोई भी कार्यवाही करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको वो पैसा जल्दी से जल्दी रिफंड मिल जाए और आपको उतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर यही चीज आप 3 या 4 या 5 साल बाद देखेंगे, तब सिनेरियो बहुत चेंज हो जाता है। उस समय कुछ ऐसी ही दिक्कतें फेस आई थी जो कि ग्रो के साथ केस हुआ था इन्वेस्टर का, कि जब 4 साल बाद वो अपना पैसा विड्रॉल कर रहे थे तो ग्रो की तरफ से भी कुछ इश्यूज आ रहे थे और इन्वेस्टर को फिर सोशल मीडिया के सामने आना पड़ा था। और देखिए, आज के इस वीडियो में जब मैं बात कर रहा हूं ग्रो वाले केस की, तो देखिए मैं इसको एक स्कैम की तरह क्यों ले रहा हूं। देखिए, अब ये स्कैम था या नहीं था, ग्रो ने बाद में क्लियरली कहा कि हमने गुड फेथ में इन्वेस्टर को पैसे रिफंड कर दिए हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन मेरा मानना यह था कि आज ग्रो जैसे बहुत सारे ऐप हैं, चाहे जरोधा है, चाहे पेटी मनी है, चाहे आपके धन ऐप है, या बहुत सारे आपके ऐसे ऐप हैं जो कि म्यूचुअल फंड में फ्री में इन्वेस्टमेंट के नाम से लगातार लोगों का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना है, जब आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐप इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। अब ये वर्ड आपको लग रहा होगा बेवकूफ मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये सही मुझे लग रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन है, देखिए पहले तो ये आपसे हमेशा कहते थे, जितनी भी ऐप है, ज्यादातर ऐप की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिएगा एक चीज कि ज्यादातर ऐप क्या दिक्कत कर रही है। पहले तो ये आपको फ्री म्यूचुअल फंड ऐप बोलते हैं कि आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करिए और फ्री में म्यूचुअल फंड की एक्सेस करिए। लेकिन यहां पे मैं एक सबसे बड़ा इन पे क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं और यही क्वेश्चन मैं सेबी से भी करूंगा। क्वेश्चन ये है, पहले 2 साल 3 साल 4 साल तक तो आपने फ्री सर्विस के नाम पे लोगों को बोल दिया कि आप जाइए फ्री सर्विसेज करिए। लेकिन बाद में ये जितनी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऐप रहती हैं, ये सभी ऐप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके अपना खुद का म्यूचुअल फंड हाउस ओपन करती जा रही है। चाहे जरोधा की बात कर लें, चाहे ग्रो की बात कर लें, आज की डेट में सभी के खुद के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, लाखों लोगों का डेटा तो पहले से आपके पास अवेलेबल है और ये डेटा, मुझे लगता है इन्हीं डेटा का यूज करके जब आप नए एनएफओ लेके आते हैं तो ये यहां पे आपको ही मदद मिलती है कि लाखों का करोड़ों का डेटा आपने पहले से लेके रखा हुआ है, बस उनको डेली मैसेज करते जाओ, एक सपने बेचो आगे कि भाई ये फंड ले लो, कल दूसरा फंड लेके आओगे, ये फंड ले लो, इसमें ये बेनिफिट है, और लगातार आप कहीं ना कहीं फ्री के नाम पे एक बड़ा फ्रॉड कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मे बी जब आप एक नए म्यूचुअल फंड हाउस होते और जब आप कोई नया फंड लॉन्च कर रहे होते तो आप कहीं ना कहीं उतनी पहुंच नहीं हो पाती, आपकी पहुंच कम होती। लेकिन क्योंकि आपने एक पहले से एक बहुत बढ़िया लाया हुआ मार्केट में जिसमें करोड़ों लोग आपस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास पहले से ही करोड़ों लोग का डेटा है और उन सभी को जब आप कोई भी एनएफओ लेके आते हो ना, तो वहां पे अपने मैसेज सेंड करना चालू कर देते हैं। तो ये बात भी सेबी को देखनी पड़ेगी। ये केवल वैसा ही केस हो रहा है जैसे कि रिलायंस जियो के कारण के समय हुआ था। शुरू में तो 3 या 4 साल में फ्री की आदत डाल दो, जितना ज्यादा डेटा यूज करते सकते हो कर लो फ्री में, और बाद में धीरे धीरे करके
चार्जेस लेने लग जाओ, और अब आप देख ही रहे हैं कैसे धीरे धीरे करके चार्जेस लगातार टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ रहे हैं। तो अगर आप फ्री की बात करते हो, मैं मानता हूं कि फंड मैनेजर का चार्ज आप लेते होगे टोटल एक्सपेंस रेशियो में, भले आप डिस्ट्रीब्यूटर फीस नहीं लेते होगे अगर आपके ऐप से कोई डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन फंड मैनेजर का चार्ज तो आप ले रहे होगे। और जब आप इस टाइप की ऐप वाले कोई भी अपने ही ऐप के थ्रू किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट कराएंगे, तो मेरा मानना है कि वो फंड मैनेजर चार्ज भी आपको फ्री देना चाहिए। तो ये एक मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ये ऐप कोई भी आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रही है, ये इनकी फ्यूचर प्लानिंग है। सेम जियो के तरीके से पहले फ्री फ्री बोल दो, फिर अपने फंड लॉन्च करो और एक के बाद एक मैसेज करो। इतने करोड़ों लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं इनके ऐप में कि कहीं ना कहीं 10%, 2%, 3% लोग तो इनके एनएफओ में पैसा डाल ही देंगे। और इस बारे में सेबी को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप अपना खुद का म्यूचुअल फंड लेके आ रहे हो, तो आपकी ग्रो ऐप में जितने भी इन्वेस्टर की डिटेल हो, आप डायरेक्टली उनसे कोई कांटेक्ट ना कर पाओ। आप मार्केट में आइए, पब्लिसिटी करिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है, वो 0 कमीशन बोल के बेचते हैं, बाद में तो कमीशन उनके पास आई नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। और देखिए, सही बात तो यह है कि आज की डेट में फ्री में कुछ भी नहीं होता। कहीं ना कहीं ये सभी ऐप है आपके डेटा का यूज करके कहीं ना कहीं और यूज करती होंगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, ये आज तो फ्री फ्री की बात कर रही है, लेकिन जितनी भी ये ऐप अवेलेबल है, मुझे लगता नहीं है कि एक लंबे समय के बाद इनमें से कुछ ऐप्स आगे भी सस्टेन कर पाए। हो सकता है काफी सारी ऐप सस्टेन कर लेंगी, लेकिन इनको अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। आज मैं जबलपुर में बैठ के बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं कि ग्रो के ऑफिस में चलते हैं, ये दिक्कतें आ गई, हम सॉल्व कर लेंगे, कहां है ग्रो का ऑफिस? कितने ऑफिस आपके एमपी में है? लेकिन अगर मैं किसी भी एचडीएफसी एएमसी के ऑफिस की बात करूं, चाहे मैं टाटा की बात करूं, चाहे मैं आपके निपॉन की एएमसी की बात करूं, चाहे मैं आईसीआईसी की बात करूं, कोटक की बात करूं आपके सामने, इन सभी एएमसी के ऑफिस आप देखिएगा मध्य प्रदेश या एमपी की बड़ी बड़ी सिटियों में अवेलेबल होंगे। इन सभी के ऑफिस आपको ग्वालियर में देखने के लिए मिल जाएंगे, जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में, हर बड़ी सिटी में देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया है अपने फंड को बेचने के पहले, कि केवल फ्री का नाम लेके आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? तो ये पहला क्वेश्चन था मेरा। अब देखिए, रही बात ग्रो स्कैम की, मैं इसे स्कैम की श्रेणी में क्यों रखता हूं, उसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन था। देखिए, सबसे पहले तो क्या दिक्कत थी, इनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसके कारण उस इन्वेस्टर को दिक्कत आई थी। और इन्वेस्टर का जो सोशल मीडिया में एक मैसेज आया था कि भाई 2020 में इनने इन्वेस्टेड किया था और ये ग्रो से काफी समय से कॉन्टेक्ट कर रहे थे, लेकिन ग्रो ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर सोशल मीडिया में अपना डेटा डाला, अपनी बात रखी, ग्रो तुरंत एक्टिव हो गया। जब तक सोशल मीडिया में इन्वेस्टर नहीं आया था, तब तक ग्रो क्या कर रहा था? दूसरा क्वेश्चन ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये स्कैम है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर सोशल मीडिया में आके नहीं बात की रखी अपनी, तब तक ग्रो शांत बैठा हुआ था। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जितने भी आप ऐप यूज कर रहे हैं, चाहे ग्रो की ऐप यूज करो, चाहे आप जरोधा यूज करो, चाहे आप ईटी मनी यूज करो, केवल ऐप देने से काम नहीं चलेगा, आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराना पड़ेगा। और ये काम सेबी का है कि इन ऐप पे कंट्रोल करें। फ्री का बोल के गलत पब्लिसिटी करके लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएं, लोगों को चूना नहीं लगाएं। इस बात में सेबी को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, शुरुआत में तो ग्रो की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे सोशल मीडिया में इन्वेस्टर ने डाला अपनी बात, ग्रो ने रिस्पॉन्स कर दिया, फिर कार्रवाई चालू हुई। ग्रो की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आए, इन्वेस्टर की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आए। फिर एक स्टेटमेंट ये भी आया ग्रो की तरफ से कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, फोलियो क्रिएट हुआ होगा, लेकिन बैंक से पैसा नहीं कटा। इन्वेस्टर से उसकी डिटेल्स मांगी गई। सब कुछ चलते रहा इस बीच में, 5-6 दिन तक सब कुछ होते रहा। ग्रो की तरफ से भी कुछ मैसेज आ रहे थे, इन्वेस्टर की तरफ से भी कुछ रिप्लाई आ रहा था। फाइनली में एक मैसेज आया, ग्रुप की तरफ से एक रिप्लाई आया कि हम गुड फेथ में इन्वेस्टर को उसके पैसे रिफंड कर दिए हैं। और बाद में इन दोनों के बीच का मैटर सुलझ गया। इन्वेस्टर ने भी जो अपना मैसेज डाला था उसको एडिट करके वापस एक नया मैसेज टाइप कर दिया कि हमारा मैटर सॉल्व हो चुका है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जब इन्वेस्टर के बैंक से पैसे कटे ही नहीं थे, आप पहले हमेशा से शुरू से ग्रुप क्या बोला था कि इन्वेस्टर्स के बैंक से पैसे कटे नहीं थे, और बीएससी के डेटा में भी ये था कि बैंक से पैसे कटे नहीं थे, तो फिर किस गुड फेथ में आपने पैसे दिए? यानी कहीं ना कहीं तो वो पैसे कटे होंगे, भले वो बीएससी के पास पहुंचे नहीं, वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो पैसा वहां से कट के कहीं ना कहीं ग्रो के पास तो गया होगा, तभी तो आपने वो पैसा रिफंड किया।
और इसमें गुड फेथ में रिटर्न करने वाली कुछ बात ही नहीं है। अगर पैसे इन्वेस्टर के कटे ही तो हम क्यों रिटर्न कर रहे हैं? हमको डायरेक्टली अपने स्टैंड रखना चाहिए था कि भाई आपके पैसे नहीं कटे हैं। पूरी डिटेल्स आप मंगाते इन्वेस्टर से और दिखाते ये आपका ट्रांजेक्शन था और ये आपके अगर पैसे गलती से कट गए तो ये रिफंड भी हो चुका है। लेकिन अगर आपने वो पैसे रिफंड किए हैं इन्वेस्टर को तो ये भी एक गलत बात है कि ये गलत मैसेज दिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कतें थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और देखिए ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब मैं उनके पूरे उस स्कैम में नहीं जाऊंगा कि इन्वेस्टर ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा। देखिए आज का ये जो हमने वीडियो बनाया है उसको बनाने का एक मकसद ये है कि आप थोड़ा अभी भी अवेयर हो जाएं। अगर आज भी मैं आप बोल रहा हूं कि आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप चाहे ना, हम थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्टली एएमसी से खरीद लें। आप चाहें तो डायरेक्टली एएमसी के ऐप का यूज कर लें। आप चाहें तो कैम्स की ऐप का यूज कर लें। कैम्स के थ्रू आप म्यूचुअल फंड परचेस कर सकते हैं। आप चाहें तो केफिन कार्ड की ऐप का यूज कर लें। ये दोनों ही कैम्स और केफिन कार्ड इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड ऑपरेट हो रहे हैं सबका लिखा पढ़ी का काम करती है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कैम्स और केफिन कार्ड दोनों कंपनियां हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड आप यूज कर रहे हो इन सभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा, आपने कब म्यूचुअल फंड खरीदा बेचा, पूरा रिकॉर्ड यही मेंटेन करके रखी हुई है। तो आप चाहें तो कैम्स की हेल्प से भी आप म्यूचुअल फंड परचेस कर सकते हैं। आप चाहें तो केफिन कार्ड की हेल्प से म्यूचुअल फंड परचेस कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत आपको लगेगी शुरुआत में, लेकिन आप सेफली सुरक्षा के साथ सुरक्षित अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अब रही बात कि कैसे हम देखें, क्योंकि देखिए आज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती आ रही है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि देखिए रोज नई नई कोई ना कोई ऐप आएंगी और ऐसे में हर इन्वेस्टर को कन्विंस कर पाने बहुत मुश्किल होता है कि आप डायरेक्टली या तो एएमसी से, एचडीएफसी एएमसी से, आईसीआईसी एएमसी से या एसबीआई एएमसी में जाके अलग अलग अपना इन्वेस्टमेंट करें, या ये भी कहना बहुत मुश्किल होता है कि मैं सबसे बोलूं कि आप कैम्स में जाके डायरेक्टली अपना परचेस करें। लेकिन आपने किसी भी ऐप से इन्वेस्टमेंट कर दिया, चाहे आपने ग्रो से कर दिया हो, चाहे आपने जरोधा से कर दिया हो, चाहे आपने पेटीएम से कर दिया हो, किसी भी ऐप का यूज करके अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हुआ है कि नहीं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, कैम्स और केफिन कार्ड ये दोनों कंपनियां हैं जो कि आपके पूरे फंड्स का लिखा पढ़ी का काम करती हैं। तो आज हम कैम्स का एग्जांपल लेके बात करेंगे और सिमिलरली आप केफिन कार्ड की ऐप का भी यूज कर सकते हैं। आज हम कैम्स की ऐप की हेल्प से आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि कैसे आप कैम्स की ऐप में कहां कहां जाके चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर मान के चलिए आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, पहली बार कैम्स का यूज कर रहे हैं, तो हम ये भी आज आपको बताएंगे कि कैसे कैम्स की ऐप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे कि कहां पे आपको जाके चेक करना है कि आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नहीं। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह चुका था कि कैम्स और केफिन कार्ड ये दोनों कंपनियां हैं जो जितने भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है इंडिया में, इन सभी म्यूचुअल फंड्स का लिखा पढ़ी का काम संभालती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कैम्स की। देखिए कैम्स के अंदर जो जो कंपनियां आती हैं, कैम्स के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये जिस भी कंपनी का काम कैम्स करता है उन सभी कंपनी की लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही होगी। और आज हम कैम्स की ऐप से बताएंगे, कैम्स की ऐप की हेल्प से आपको बताएंगे किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो वाकई में इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं। देखिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो, चाहे आप ग्रो का यूज कर रहे हो, जरोधा का यूज कर रहे हो, आप एनजे वेल्थ का यूज कर रहे हो, आप धन का यूज कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हो, अगर आपने ये सामने जो लिस्ट दी है इनमें से कोई सा भी म्यूचुअल फंड परचेस किया है तो इन सभी म्यूचुअल फंड की डिटेल्स आपको कैम्स की ऐप में मिल जाएगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम कैम्स की ऐप का यूज कर रहे होंगे तो सामने देखिए आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक होगा रजिस्टर और एक होगा लॉगिन। क्योंकि आप पहली बार कैम्स का यूज कर रहे हैं तो आप रजिस्टर में क्लिक करिएगा और जैसे आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो यहां देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर विथ कैम्स सर्विस फंड, आपको यहां पे क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा और यहां पे आपको वही वाला मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपने म्यूचुअल फंड खरीदते समय रजिस्टर्ड कराया था। और जैसे आप वो वाला मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में अलग अलग ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर वाला ओटीपी मोबाइल नंबर वाली जगह डालना है, मेल आईडी वाला ओटीपी आपको मेल आईडी की जगह डालना है।
और जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप वहां पे पासवर्ड बनाएंगे अपना, और सक्सेसफुली पासवर्ड जैसे सेट होता है आपका, तो उसके बाद वापस से आपको कहां पे आना है, शुरुआत में आना है और अब आपको करना है लॉगिन। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यूजर लॉगिन की डिटेल आपको दिख रही होगी। यहां पे आपको अपना मेल आईडी डालना है, रजिस्टर मेल आईडी डालना है, और जैसे आप रजिस्टर मेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आप लॉगिन हो जाएंगे अपनी कैम्स के ऐप के अंदर। और यहाँ जितने भी फंड आपने कैम्स के से रिलेटेड लिए होंगे, जिनको कैम्प सर्विसेज देता है, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देखिएगा राइट साइड में पेन के बगल में ऑल लिखा हुआ है। यहां जैसे ऑल में क्लिक करेंगे तो आपको 2 पैन कार्ड की डिटेल्स दिख रही होंगी। इसका मतलब है ये जो जिन इन्वेस्टर का मैं लॉगिन यूज कर रहा हूं, इन्होंने अपनी सेम मेल आईडी में 2 अलग अलग लोग के नाम से इन्वेस्ट किया हुआ, 2 अलग अलग पैन कार्ड से इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए दोनों पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने एक पैन कार्ड को सिलेक्ट किया तो नीचे देखिए दिख जाएगा आपको कि यहाँ टोटल इस पैन कार्ड के अंदर 63,000 रुपए का करीब इन्वेस्टमेंट वो कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 80,000 के आसपास चल रही है। और 2 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, कोटक और एचडीएफसी में। अब देखिए, जैसे कि हमने आज जो बात की, आज जो वीडियो बनाया, वो बनाया ही क्यों था कि अगर हम किसी और ऐप के थ्रू, चाहे वो ग्रोथ ही, जरोधा, धन ऐप या किसी भी ऐप का यूज करके कहीं भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो आपको सबसे पहले कहां चेक करोगे कि आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था या एसआईपी स्टार्ट की थी, वो एसआईपी प्रॉपर रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं, या जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा आपका कटा है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा 3 एरो आपको दिख रहे होंगे, यहां पे आपको क्लिक करना है और यहां पे देखिएगा आपको दिख रहा होगा माई ट्रांजेक्शन। जैसे ही माई ट्रांजेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको रिसेंट ट्रांजेक्शन, सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन समरी दिख रही होगी। जैसे ही आप रिसेंट ट्रांजेक्शन में क्लिक करेंगे, जब भी आप म्यूचुअल फंड परचेज करें, चाहे एसआईपी परचेज कर रहे हो, जब भी आपकी एसआईपी कटी हो, या लमसम इन्वेस्टमेंट, खासतौर से कभी भी आपने 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, किसी भी अमाउंट का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, जब भी आप यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रिसेंट ट्रांजेक्शन में आपको लास्ट 15 ट्रांजेक्शन डिटेल मिल जाएंगी। किस डेट में, जैसे यहां पे दिख रहा होगा 25 तारीख को इनकी एसआईपी कटी थी 1,500 रुपए की, कि आपका अमाउंट कटा है, रिजेक्ट हुआ है या पेंडिंग में जो भी चीज है, यहां पे आपको लिखी मिल जाएगी। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में लमसम ट्रांजेक्शन करें तो 2 या 3 दिन के अंदर आप यहां पे जाके एक बार जरूर चेक कर लें कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया था वो प्रॉपर आपका ट्रांजेक्ट हुआ है कि नहीं। दूसरा, मान के चलिए आपने एसआईपी रजिस्टर्ड की हो, तो सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन में नीचे आ जाइए, यहां पे देखिएगा एसआईपी में गया, और जैसे ही मैं एक्टिव एसआईपी में जाऊंगा तो यहां देखिए इनकी जितनी भी एक्टिव एसआईपी हैं, यहां एक एक करके सभी एसआईपी का अमाउंट और डेट वगैरह आपको दिख रही होगी। जो ये 2 जगह से आपको हमेशा हेल्प होगी। माई ट्रांजेक्शन में जाना है, रिसेंट ट्रांजेक्शन चेक करना है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन 2 या 3 दिन के अंदर किए होंगे, जैसे आपका ट्रांजेक्शन होता है उसके 2 या 3 दिन के बाद आप यहां चेक कर लीजिए कि वाकई में वो ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। और अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो आप फिर जिस भी ऐप के थ्रू आपने ट्रांजेक्शन किया था वहां पे आप बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन में ये सब समस्या सॉल्व होने में आसानी जाती है। लेकिन अगर यही टाइम अगर 3 साल 4 साल का हो जाए तो कई बार दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम था, ग्रो के केस में आया था, इन्वेस्टर ने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद उसका कहना था कि जब वो 24 में विड्रॉल कर रहे थे तो विड्रॉल उनका अमाउंट नहीं हो रहा था। अब उनने इन्वेस्टमेंट किया, विड्रॉल कर लिया, ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये सब अलग बात है। लेकिन यहां पे एक बार आप जरूर चेक करिए कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया वो ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से आपको कैम्प्स की ऐप में जाके चेक करना है कि आपका ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, रिसेंट ट्रांजेक्शन में जाके कैसे चेक करेंगे, समरी कैसे आपको निकालनी है अपने फंड्स की, तो ये पूरा आज मैंने कोशिश की आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताने की। और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको शुरुआत से कैंप्स में रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये पूरा डिटेल मैंने आपसे डिस्कस करी, और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आया होगा। और मैं हमेशा से यही कहते आ रहा हूं कि आप किसी भी ऐप से इन्वेस्टमेंट करें, एक बार कैम्प्स या केफिन कार्ड के ऐप में जाके रजिस्टर करके अपना नंबर वहां जरूर चेक कर ले कि आपका पैसा इन्वेस्टेड हुआ है कि नहीं। क्योंकि देखिए, आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, 2 या 3 दिन में यहां पे अपडेट हो जाती है कैम्प्स में,
और 2 या 3 दिन में भी अगर आपको नहीं दिख रहा है कि अपडेट हो पा रहा है कुछ, तो भाई अगर आप ग्रो ऐप से टच करेंगे या तो पेटीएम से टच करेंगे, ऑनलाइन इंक्वायरी करेंगे कस्टमर केयर से, तो हो सकता है कि वहां पे जो भी मैटर हो सॉल्व करने में आसानी जाए। लेकिन वो जब मैटर 3 या 4 साल तक खिंच जाता है ना, तो बहुत बड़ा हो जाता है और फिर इसी टाइप की दिक्कत आती है जो इन्वेस्टर एक्वायरी की, जैसे कि ग्रो के केस में हुआ था। तो आज हमारी यही कोशिश थी आपको बताने की कि आप किसी भी ऐप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन कैसे आप चेक कर सकते हैं कैम्प्स के और केफिन कार्ड के थ्रू। आज हमने कैम्प्स की हेल्प से आपको बताया। सिमिलरली आप लोग अपने मोबाइल में केफिन कार्ड की भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे भी ये इस प्रोसीजर फॉलो करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को चेक कर सकते हैं। और देखिए, मैं पहले से बोलते आ रहा हूं, एक बार फिर बोलूंगा, हम कुछ पैसा बचाने के लिए हम डायरेक्टली ये जो जितनी फ्री आपको ऐप दे रहे हैं कि आइए हम म्यूचुअल फंड में फ्री में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप फ्री में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, फ्री कुछ नहीं है। आज की डेट में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं फ्री का, तो फ्री में कोई कुछ नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके डेटे का कुछ ना कुछ तो उनका यूज हो रहा होगा जिससे वो पैसा कमा रहे होंगे। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आज की डेट में फ्री कुछ नहीं है कि भाई आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो देखिए, आज की डेट में फ्री कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपकी डेटे का यूज करके, आप जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ग्रो का खुद का म्यूचुअल फंड है, वो आपके डेटे का यूज, इंफॉर्मेशन का यूज करके अब ग्रो के जितने फंड लॉन्च होते हैं, हर के इन्फो की डिटेल आपके मेल में आती है, आपकी मोबाइल में आती है। उन्होंने तो अपना काम कर लिया ना भाई, उनको आपका डेटाबेस चाहिए था। अब वो इतना सिंपल हो गया उनके लिए कि वो जो भी फंड लॉन्च कर रहे हैं आप तक डिटेल भेज रहे हैं। अब वो फंड आपके लिए सुटेबल है या नहीं, इससे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी नया इन्फो आता है ना, कंपनी को तो अपना माल बेचना है। वो इतने बढ़िया तरीके से पैकेजिंग करके आपको बेचती है कि हर का मन करता है यार ये फंड तो सबसे बढ़िया है, इससे अच्छा तो कोई फंड ही नहीं हो सकता। और हम लगातार उस फंड को ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि लाखों करोड़ों लोग उस ऐप में होंगे, लेकिन 1 या 2% ने भी अगर इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी का तो काम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और सेबी को यहां ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म है, वो हर टाइप के म्यूचुअल फंड में अपने डील कर रहा है कि आप हर म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं यहां से हमारी ऐप का यूज करके, तो उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लाई जाए कि वो अपने म्यूचुअल फंड के लिए आपके डेटा का यूज नहीं कर पाए। तो यही मेरे एक सेबी से आग्रह रहेगा कि सेबी आगे भी ध्यान दे। और मैं हमेशा से कहते आया हूं कि ये जो हम 10 पैसे 20 पैसे का या आधा % की ब्रोकरेज बचाने के लिए, कमीशन बचाने के लिए, हम इस चक्कर में नहीं पड़े। किसी भी एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं या किसी अच्छे एडवाइजर के पास जाएं, उससे सलाह लें और उसकी सलाह से आप डायरेक्टली कैम्प्स के और केफिन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपसे केवल यही कहना चाह रहा था कि देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ग्रो, जरोधा, पेटीएम ये आज से 10 साल बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे आप। तो एक बार फिर, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से यूज कर रहे हो, लेकिन एक बार वापस से मैं आपसे बोलूंगा कि कैम्प्स या केफिन कार्ड की ऐप में जाके आप जरूर चेक करें कि आपने जो पैसा ट्रांजेक्शन किया था वो ट्रांजेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर वहां ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है तो ये ऐप फ्यूचर में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है। आज आपने ट्रांजेक्शन किया, आप 10 साल 15 साल 20 साल बाद विड्रॉल करेंगे, आपका पूरा पैसा सुरक्षित है। आप उस समय जो भी वैल्यूएशन होंगे उस वैल्यूएशन के साथ आपका पूरा पैसा को आप विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये ऑनलाइन ऐप है कब तक टिकेंगे। खासतौर से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उन्हीं ऐप का यूज करें। अगर आप किसी ऑनलाइन ऐप का यूज भी कर रहे हैं तो उन्हीं ऐप का यूज करें जिनके फिजिकल ऑफिस आपके एरिया के आसपास अवेलेबल हो। क्योंकि देखिए, इतनी सारी ऐप आ रही हैं जिनकी फिजिकल अवेलेबिलिटी ही नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ गई तो आप कहां जाओगे भाई। आज एचडीएफसी के किसी फंड में मुझे दिक्कत आती है तो मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस जा सकता हूं, या तो एक अगर मैं थर्ड पार्टी ऐप की बात करूं, एनजे वेल्थ का भी कई बार हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके ऑफिसेस अवेलेबल हैं। मैं जबलपुर में जाता हूं, ऑफिस अवेलेबल है, भोपाल में ऑफिस अवेलेबल है, इंदौर में अवेलेबल है ऑफिस, तो ऑफिसेस अवेलेबल है। जब तक आप फिजिकल ऐसी किसी ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिए जिसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है, देखिए करोड़ों लोग हैं यहां पे, हर किसी को तो हम कन्विंस कर नहीं सकते, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप प्लीज एक बार फिर से वापस से बोलूंगा, एक बार अपना डेटा को कैम्प्स और केफिन कार्ड में जरूर वेरीफाई कर लें। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे मेल आईडी चल रही होगी, आप इस मेल आईडी में या जो कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया होगा उस कॉन्टेक्ट नंबर में हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपसे समय समय में कॉन्टेक्ट करते रहें। और एक बार फिर से अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।